इंडियन आर्मी की एक ऐसी फौज जो बिना भनक लगे ही दुश्मन को नेस्तनाबूद करने की ताकत रखती है। सबसे एडवांस हथियारों से लैस इस फोर्स को आर्मी का घोस्ट ऑपरेटर भी कहा जाता है। ये वो जंगी सिपाही हैं जिन्हें दुनिया की सबसे कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। हम बात कर रहे हैं देश के सबसे एलीट कमांडो फोर्स की, जिन्हें हम 9 पैरा SF यानी कि 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस के नाम से जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन है इस फोर्स में शामिल होने वाले लोग और क्यों आर्मी से अलग इसे बनाने की जरूरत पड़ी और कैसे इस फोर्स ने इंडियन आर्मी में अपनी एक स्पेशल जगह बनाई हुई है। पैरा स्पेशल फोर्स की नींव असल में वर्ल्ड वॉर 2 के समय रख दी गई थी, जब अक्टूबर 1941 में 50वीं पैराशूट ब्रिगेड बनाई गई थी। 9 पैरा SF को साल 1966 में 9th पैराशूट कमांडो बटालियन के तौर पर पैराशूट रेजिमेंट के अंदर तैयार किया गया था। इसको बनाने का मकसद देश को आतंकवाद से सुरक्षा देना और कश्मीर घाटी को आतंकवाद से मुक्त करना था। ये सेना की सबसे पुरानी पैरा यूनिट है जो पैराशूट के साथ अपने मिशन पर जाती है। ये वही स्पेशल फोर्स है जिसने साल 2016 में हुए आतंकी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। लेकिन इसके अलावा भी 9 पैरा SF के नाम कई सारे अचीवमेंट्स हैं। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि पैरा कमांडो कैसे बनते हैं। दरअसल पैरा कमांडो बनने के 2 रास्ते हैं। पहला डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से और दूसरा इंडियन आर्मी में जाने के बाद। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से पैरा कमांडो में भर्ती होने के लिए कैंडिडेट्स को आर्मी रैली द्वारा सिलेक्ट किया जाता है। ये आर्मी रैली बेंगलुरु के पैरा कमांडो ट्रेनिंग सेंटर में की जाती है, जिसमें केवल वही लोग जाते हैं जो पैरा ट्रूपर्स होते हैं, यानी कि जिन्हें पैराशूट ऑपरेट करने की ट्रेनिंग पहले से ही मिली होती है। इन पैरा ट्रूपर्स को रैली के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है और फिर पैरा कमांडर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। जो कैंडिडेट इस ट्रेनिंग में पास करते हैं वही पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स बनते हैं। और इससे अलग जो दूसरा तरीका होता है वो है इंडियन आर्मी के थ्रू। इंडियन आर्मी का कोई भी सिपाही अपनी मर्जी से इस फोर्स में जाने के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन अप्लाई करने से पहले उसे अपने रेजिमेंट के कमांडर से रिकमेंडेशन लेटर इश्यू करवाना होता है। किसी भी रेजिमेंट का कमांडिंग ऑफिसर पैरा कमांडो की ट्रेनिंग के लिए केवल उन सिपाहियों को भेजता है जो फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से स्ट्रांग होते हैं। पैरा कमांडर बनने के लिए इन जवानों को पहला पैरा ट्रूपर्स का टेस्ट क्लियर करना होता है और जो जवान इस टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं उन्हीं जवानों को आगे ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। इंडियन आर्मी को दुनिया की सबसे स्ट्रांग आर्मी में गिना जाता है, लेकिन फिर भी सेना में काम कर रहे जवानों में से केवल 10% जवान ही पैरा कमांडो बन पाते हैं। इस बात से आपको मालूम पड़ गया होगा कि पैरा कमांडो की ट्रेनिंग कितनी डिफिकल्ट होती होगी। तो आइए बताते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान इन सुपर सोल्जर्स को कौन सी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। पैरा ट्रूपर्स की ट्रेनिंग 3 महीने की होती है, जबकि पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग 6 महीने तक चलती है, यानी कि पूरे 9 महीने तक पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग होती है। इनके दिन की शुरुआत फील्ड में दौड़ करने से होती है और इस दौड़ के दौरान उनके शरीर पर 60 से 65 किलो का वजन रख दिया जाता है और इसी वजन के साथ उन्हें 20 किलोमीटर तक दौड़ना होता है। पैरा कमांडो बनने के लिए आगरा के एयरफोर्स ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती है, जिनमें उनको वहाँ 33,000 फुट से जंप लगाने पड़ते हैं। पैरा कमांडो को पानी में लड़ने की ट्रेनिंग भी दी जाती है और इसके लिए उन्हें नेवी के ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि कोच्चि में मौजूद है। आपको बता दें कि इनके ट्रेनिंग पीरियड को दुनिया का सबसे मुश्किल प्रोविजन पीरियड माना जाता है, जिसमें ट्रेनीज को हर पॉसिबल फिजिकल और मेंटल टॉर्चर और ह्यूमिलेशन से गुजरना होता है। इनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि दुश्मन इलाके में कम से कम 72 घंटों तक बिना किसी बाहरी मदद के खुद को बचाए रख सकते हैं। इन कमांडोज को कई रात बिना सोए और बिना कुछ खाए पहाड़ों पर चढ़ने और घने जंगलों से गुजरने की ट्रेनिंग दी जाती है। इन कमांडोज के डर को खत्म करने के लिए उनको बर्फ के ठंडे पानी में व जिंदा रहने लायक ऑक्सीजन पर हाथ पैर बांधकर फेंक दिया जाता है। इस तरह के टेस्ट इसलिए किए जाते हैं ताकि ये पता चल सके कि कमांडो कितना एक्सट्रीम स्ट्रेस झेल सकते हैं। यानी कि इतनी खतरनाक ट्रेनिंग का बस एक ही मकसद होता है कि उनके दिल से किसी भी तरह के डर को निकाल दिया जाए। ट्रेनिंग के दौरान पैरा कमांडो के हौसले का खतरा निचोड़ने की पूरी कोशिश की जाती है और यही वजह है कि बहुत ही कम लोग इस ट्रेनिंग को पास कर पाते हैं। रिपोर्ट्स बताती है कि ट्रेनिंग पीरियड में कई बार एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल टॉर्चर की वजह से ट्रेनिंग की डेथ भी हो जाती है। फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग के साथ साथ इनको अपने साथी कमांडो को भी पीछे ना छोड़ने और एक टीम बनकर काम करना भी सिखाया जाता है, क्योंकि इनके रिस्की ऑपरेशन बिना टीम वर्क के पूरा करना पॉसिबल ही नहीं है। जैसा कि 9 पैरा कमांडो के नाम से ही पता चलता है, पैरा कमांडो के लिए उनका पैराशूट ही सबसे बड़ा हथियार होता है। इसका वजन करीब 15 किलोग्राम होता है। जो सैनिक इन सारी मुश्किलों को पार करके अपनी ट्रेनिंग को पूरा करता है उन्हें बलिदान पद का बैज मिलता है, तब जाकर वो कमांडो बनते हैं। जितनी हार्श इनकी ट्रेनिंग होती है उतने ही खतरनाक इनके टास्क भी होते हैं। ये इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्स यूनिट है। इसके ऊपर इंडिया के अंदर और बाहर कई अहम जिम्मेदारियां होती हैं।
जैसे हॉस्टेज रेस्क्यू, काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर प्रोलिफरेशन, अनकन्वेंशनल वॉरफेयर, फॉरेन इंटरनल डिफेंस एटसेट्रा। ये आमने सामने वाली लड़ाई में शामिल नहीं रहते हैं, बल्कि खास तरह के ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। ये विदेशी सरजमी में घुसकर सीक्रेटली दुश्मनों को मारने के लिए जाने जाते हैं। यानी स्पेशल फोर्स का टास्क ऐसी जगह पर होता है जहाँ ना तो डायरेक्ट बॉम्ब गिराया जा सकता है और ना ही ओपन फायरिंग की कोई गुंजाइश होती है। इसीलिए इनके ऑपरेशंस बहुत ही प्रिसाइज और कैलकुलेटेड होते हैं। इनके एक ऑपरेशन में पूरी बटालियन कभी नहीं जाती, बस 5 से 6 कमांडो की टीम तैयार की जाती है ताकि ऑपरेशन की भनक लगने से पहले इसको अंजाम दिया जा सके। इतने सीक्रेटली मिशन को पूरा करने की वजह से कुछ लोग इन्हें घोस्ट ऑपरेटर भी कहते हैं। भारत में जब से पैरा कमांडो की नींव रखी गई है, तब से अब तक पैरा कमांडो ने कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। 1971 में इंडो पाक वॉर में इन कमांडोज ने सबसे पहली सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था, जिसको मिशन मांधोल कहा जाता है। इस स्ट्राइक में 9 पैरा एसएफ की एक टीम ने पाकिस्तान में घुसकर उनके चक्के छुड़ा दिए थे। ऑपरेशन मांधोल पैरा एसएफ की इतनी बड़ी सक्सेस थी कि इसको इंडियन मिलिट्री एकेडमी के सिलेबस में भी पढ़ाया जाता है। वॉर के बाद पाकिस्तान की एक मिलिट्री डेलीगेशन ने भी 9 पैरा एसएफ के इस बेहतरीन ऑपरेशन की तारीफ की थी। 1987 में श्रीलंका में ऑपरेशन पवन में 10 पैरा एसएफ के साथ 9 पैरा एसएफ की कमांडोज भी शामिल हुए थे। इस ऑपरेशन में 9 पैरा एसएफ के 12 कमांडोज को श्रीलंका में इंडियन हाई कमीशन की सेफ्टी के जिम्मा सौंपा गया था, जिसको उन्होंने बखूबी निभाया। 9 पैरा एसएफ अपने एक और मिशन के लिए बहुत सराही जाती है, और वो है साल 2001 का मिशन अपाचे। खास बात ये थी कि इस ऑपरेशन में इन कमांडोज ने टारगेट के लिए उस एरिया को चूज किया था जो पाकिस्तानी आर्मी की सबसे बड़ी ब्रिगेड से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी आर्मी पैरा कमांडो का कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी। ये ऑपरेशन पाकिस्तानी आतंकियों के इनह्यूमन कामों के खिलाफ एक कार्रवाई थी। कहा जाता है कि ऑपरेशन इतना सीक्रेट था कि इसके बारे में जानकारी भारत सरकार को भी नहीं थी, और ये ऑपरेशन खास इसलिए भी था क्योंकि इस ऑपरेशन को बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर ने खुद ऑपरेट किया था। हालांकि ऑफिशियली कभी भी इस ऑपरेशन को पब्लिक नहीं किया गया। जैसे 2016 में आतंकवादियों ने जब कुछ जवानों को धोखे से मार दिया था, तो उसका बदला लेने के लिए पैरा कमांडो ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक आतंकवादियों के ठिकाने को बर्बाद कर दिया। 9 पैरा एसएफ ने पाकिस्तानियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया, और पूरे ऑपरेशन के दौरान भारत का एक भी जवान शहीद नहीं हुआ। इसके अलावा 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार, 1998 ऑपरेशन कैक्टस, 1999 में कारगिल वॉर और 2009 में म्यांमार का मिशन हॉट परसूट में इन्होंने अहम रोल निभाया। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स में भी ज्यादातर 9 पैरा एसएफ के कमांडोज ही शामिल होते हैं, क्योंकि ये फोर्स कश्मीर वैली में इंटेलिजेंस और मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए भी फेमस है। 9 पैरा एसएफ वर्ल्ड की बेहतरीन स्पेशल फोर्सेस के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज भी करते रहते हैं, जिनमें ब्रिटेन की SAS, अमेरिका की डेल्टा जैसी फोर्सेस आती हैं। करंटली इंडियन आर्मी में पैरा फोर्सेस की 9 बटालियन है। 1 पैरा, 2 पैरा, 3 पैरा, 4 पैरा, 10 पैरा और 21 पैरा। उनके अपने अलग अलग टास्क होते हैं, और हर बटालियन अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट होती है। 10 पैरा एसएफ, जो कि डेजर्ट स्कॉर्पियंस के नाम से जानी जाती है, उसके बनने के पीछे भी 9 पैरा एसएफ ही जिम्मेदार है। इनके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड सिलेक्शन के पीछे भी ये फोर्स जिम्मेदार मानी जाती है। बाकी भारत की अन्य सिक्योरिटी फोर्सेस की तरह 9 पैरा एसएफ के ऑपरेशन भी कुछ ऐसे ही होते हैं कि उनके पूरा होने के बाद ही लोगों को मालूम पड़ता है कि कारनामा 9 पैरा कमांडो ने किया है। तो ये थी वो स्पेशल फोर्स जो दुनिया को चींटी की तरह कुचलने में माहिर हैं, और इसलिए देश की शान भी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इंडियन आर्मी और उसकी बहादुरी से जुड़े किस्सों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।